FPLMIS ट्यूटोरियल फिल्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के सहयोग से प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर कार्यरत सभी फार्मासिस्ट के लिए बनाई गई है। एक फार्मासिस्ट के रूप में स्टॉक मेंटेन करो, कितना सामान आया, कितना सामान इशू किया, इसकी जानकारी हर दिन रजिस्टर में भरो। और न जाने ऐसे कितने काम होते हैं जिनको करते करते दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर भी जब रिकॉर्ड मिलाने बैठो तो कुछ न कुछ दिक्कत हमेशा बनी रहती थी। लेकिन जब से मैंने FPLMIS पोर्टल का उपयोग करना शुरू किया है, मेरी परिवार नियोजन सामग्री से संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करने की सारी समस्याएं खत्म हो गईं, क्योंकि इस पोर्टल ने हमारा काम आसान बना दिया है। इसके द्वारा अब हम परिवार नियोजन सामग्रियों का प्रबंधन करने के साथ उनकी उपलब्धता का पूरा रिकॉर्ड आसानी से रख लेते हैं। इस पोर्टल की मदद से हम ये 4 काम आसानी से कर लेते हैं। पहला, नियमित रूप से परिवार नियोजन सामग्रियों की इंडेंटिंग करना। दूसरा, सामग्री रिसीव हो जाने पर उन्हें एक्नॉलेज करना। तीसरा, परिवार नियोजन सामग्रियों को इशू करना। और चौथा, स्टॉक पर निरंतर निगरानी रखना और मंथली रिपोर्ट बनाना। मैं तो अब नियमित रूप से FPLMIS पोर्टल का उपयोग करना सीख गया हूँ। चलिए आज आपको इसका उपयोग करना सिखाता हूँ, ताकि आप भी एक स्मार्ट फार्मासिस्ट की तरीके से काम कर सकें। परिवार नियोजन की सामग्रियों की आपूर्ति को नियमित और सुव्यवस्थित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा FPLMIS वेब एप्लीकेशन बनाया गया है। FPLMIS यानी फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका उपयोग कर सभी फार्मासिस्ट बेहद आसानी से परिवार नियोजन की सभी सामग्रियों की निगरानी और वितरण के साथ बेहतर तरीके से उनका प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि स्वास्थ्य इकाई पर आने वाला कोई भी लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन की सामग्री लेकर ही जाए। FPLMIS वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो में वेब ब्राउजर का उपयोग करके www.fplmismohfw.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लॉगिन पेज दिखेगा, जहां पर आप अपना वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। फिर उसके नीचे कैप्चा को टाइप करके लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब सबसे पहले FPLMIS पोर्टल पर इंडेंट कैसे करना है ये सीखते हैं। इंडेंट करने का तरीका जानने से पहले आपको अपनी स्वास्थ्य इकाई पर परिवार नियोजन सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करना होगा। यानी आपको इंडेंट से कितनी मात्रा में सामग्री की मांग करनी है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी स्वास्थ्य इकाई पर पिछले 3 महीने में परिवार नियोजन की औसतन कितनी सामग्री की खपत हुई है। ध्यान रहे कि पिछले 3 माह के औसत उपभोग और बफर स्टॉक की मात्रा के आधार पर ही आपको सामग्री की मात्रा इंडेंट करनी है। अब आवश्यकता के अनुसार सामग्रियों की डिमांड भेजने के लिए हम इंडेंट जनरेट करना समझेंगे। इंडेंट रेज करने के लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड के मेन्यू बार में इंडेंट के विकल्प पर जाना है। इस पर जाने पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, जिसमें आपको इंडेंट रेज के बटन पर क्लिक करना है। इंडेंट रेज पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें हरे रंग में जनरेट, मॉडिफाई, कैंसिल, व्यू और प्रिंट के विकल्प दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त इन विकल्पों के नीचे पूर्व में किए गए इंडेंटों की लिस्ट होगी, जिसमें हर इंडेंट के आगे उसका स्टेटस दिखाई देगा। नया इंडेंट रेज करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि यदि पूर्व में आपने किसी भी सामग्री के लिए कोई इंडेंट रेज किया है और अभी तक उसका स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उसको क्लियर होने दें। उसके बाद ही उस सामग्री का नया इंडेंट रेज करें। अब नया इंडेंट रेज करने के लिए आप सबसे पहले जनरेट के बटन पर क्लिक करें। जनरेट बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें सभी सामग्रियों की लिस्ट होगी, जिसमें प्रत्येक सामग्री का वर्तमान स्टॉक और औसतन मासिक उपभोग का विवरण भी देख सकते हैं। इसी लिस्ट में सबसे दाईं ओर क्वांटिटी यानी मात्रा का कॉलम भी होगा, जहां पर आपको पहले से ही उपभोग के आधार पर इंडेंटिंग हेतु सामग्री की आवश्यक मात्रा ऑटोमेटिकली दी गई होगी, जिसको आप आवश्यकता अनुसार अपडेट कर सकते हैं। इंडेंट की मात्रा भरने के बाद सभी सामग्रियों की लिस्ट सुनिश्चित कर लें और उसके बाद पेज पर सबसे नीचे दिए सबमिट इंडेंट के बटन पर क्लिक करें।
इंडेंट सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर पॉपअप अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, जिसमें इंडेंट कंफर्मेशन की सूचना दिखाई देगी। इंडेंट सबमिट करने के बाद अगर आपको लिस्ट में कोई भी बदलाव करना है तो आपको वापस इंडेंट रेस के पेज पर आना होगा। पेज पर दी गई लिस्ट में से जिसमें आप बदलाव करना चाहें, उस इंडेंट के एकदम बाईं ओर दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके चुनें। इंडेंट चुनने के बाद ऊपर दिए हरे रंग में मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करें। मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करने पर उस इंडेंट का विवरण खुलेगा, जिसमें आप सामग्री की मात्रा में बदलाव करके नीचे दिए मॉडिफाई इंडेंट के बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे, लिस्ट में आप सिर्फ पेंडिंग इंडेंट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि भेजे गए इंडेंट को कैंसिल करना चाहें तो इंडेंट के एकदम बाईं ओर दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे चुनें और ऊपर दिए हरे रंग के कैंसिल के बटन पर क्लिक करें। कैंसिल के बटन पर क्लिक करने पर रिमार्क का एक पॉपअप खुलेगा, जिसमें दी गई खाली जगह पर इंडेंट कैंसिल का कारण लिखें, जैसे रॉन्ग एंट्री। इसके बाद आप रिमार्क के नीचे दिए ओके के बटन पर क्लिक करें। भेजे गए इंडेंट को देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। भेजे गए इंडेंट का प्रिंट निकालने के लिए उसे चेक बॉक्स पर क्लिक करके चुनें और फिर ऊपर दिए गए हरे रंग में प्रिंट बटन पर क्लिक करें और प्रिंट होने के बाद इंडेंट के वाउचर को एक फाइल में मेंटेन रखें। अब आपने इंडेंट की प्रक्रिया समझ ली होगी। इंडेंट के बाद आपको सुनिश्चित करना है कि सीएचसी पर MOIC, जिला अस्पताल पर CMS अथवा जिला स्तर के वेयरहाउस पर ACMO स्टोर से अप्रूवल अवश्य लें। इंडेंट अप्रूवल केवल उन्हीं स्वास्थ्य इकाइयों के लिए आवश्यक है जिनकी FP-LMIS ID 1 अप्रैल 2024 से पहले बनी है। जो ID 1 अप्रैल 2024 के बाद बनी है, उन्हें इंडेंट करने के बाद उसके अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही PHC, सब सेंटर और आशा के स्तर पर किए गए इंडेंट पर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम सब समझते हैं कि FP-LMIS पोर्टल पर सामग्रियां इशू कैसे करें। आपको पता होगा कि CHC स्तर पर PHC, SDP, सब सेंटर और आशा के इंडेंट आते हैं और जिला स्तर के वेयरहाउस पर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, CHC और UPHC से इंडेंट आते हैं। ये बात ध्यान रहे कि अन्य स्टोर को किसी भी सामग्री को इशू विदाउट इंडेंट नहीं करना है। साथ ही आपके अंतर्गत आने वाले सभी स्टोर को आवश्यकतानुसार सामग्री को इंडेंट करने के लिए प्रेरित करें। पोर्टल के मेनू बार में इशू के विकल्प पर जाने पर आपको 4 विकल्प दिखेंगे: इशू अगेंस्ट इंडेंट, इशू टू क्लाइंट, जनरेट इंटर ट्रांसफर और इशू ट्रांसफर ऑर्डर। आपके पास आए इंडेंट पर सामग्री इशू करने के लिए इशू अगेंस्ट इंडेंट बटन पर क्लिक करें। इशू अगेंस्ट इंडेंट पर क्लिक होने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इंडेंट की सूची दिखाई देगी। जिस इंडेंट पर आप सामग्री इशू करना चाहते हैं, उस इंडेंट को चुनें। फिर ऊपर हरे रंग में दिए इशू बटन पर क्लिक करें। इशू बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने इंडेंट की गई सामग्री की लिस्ट नए पेज में दिखाई देगी। इसमें आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है: स्टॉक ऑन हैंड, इंडेंटेड क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी। आपको स्टॉक ऑन हैंड यानी आपके पास स्टॉक में उपलब्ध सामग्री की मात्रा लाल रंग में, इंडेंटेड क्वांटिटी यानी इंडेंट की गई सामग्री की मात्रा हरे रंग में दिखाई देगी और इशू क्वांटिटी का कॉलम खाली होगा। ध्यान रखें कि अब आपके पास सामग्री की उपलब्धता को देखते हुए सामग्री की लिस्ट में दिए इशू क्वांटिटी के कॉलम में सामग्री की इशू की जाने वाली मात्रा भरें। जब आप सामग्री की मात्रा भरने के लिए इशू क्वांटिटी के खाली कॉलम में क्लिक करेंगे, तब उस सामग्री के उपलब्ध हर बैच की उपलब्ध मात्रा एक्सपायरी डेट के आधार पर एक लिस्ट में दिखाई देगी। जिस सामग्री की एक्सपायरी डेट सबसे नजदीक होगी, वो सामग्री लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देगी। ध्यान रखें, जिस सामग्री की एक्सपायरी डेट नजदीक है, उसे सबसे पहले इशू करें। अगर इंडेंट की गई सामग्री में से आपके पास सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तब जो सामग्री उपलब्ध है उसकी मात्रा भरकर इशू करें। इसे पार्शियल इशूड कहते हैं। ये इंडेंट सूची में हल्के नीले रंग में दिखाई देगा। इशू की जाने वाली सामग्री की मात्रा भरने के बाद फिर नीचे दिए ओके के बटन पर क्लिक करें। यही प्रक्रिया हर इंडेंटेड सामग्री के लिए दोहराएं। ध्यान रहे,
यदि आपके पास इशू करने के लिए कोई सामग्री स्टॉक में उपलब्ध नहीं है या आप उपलब्ध सामग्री की मात्रा से ज्यादा मात्रा इशू क्वांटिटी के खाली कॉलम में भरते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा इशू क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन अवेलेबल क्वांटिटी। जब आप सामग्रियों की क्वांटिटी भर लें, तब उसके बाद नीचे दिए गए व्हीकल नंबर के कॉलम में गाड़ी का नंबर और ड्राइवर मोबाइल नंबर के कॉलम में सामग्री रिसीव करने वाले व्यक्ति जैसे गाड़ी चालक या रिसीविंग स्वास्थ्य इकाई के उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरें जो आपसे सामग्री का स्टॉक ले रहा हो। इसके बाद फिर इशू पर क्लिक करें। सामग्री इशू होने के बाद इशू नंबर की जानकारी स्क्रीन पर एक पॉपअप अलर्ट मैसेज में दिखाई देगी। ध्यान रखें, आप एक साथ एक से अधिक इंडेंट को इशू नहीं कर सकते हैं और ये भी ध्यान रहे कि किसी भी स्तर पर कोई पार्शियल इशू पेंडिंग ना रहे और एक एक करके सभी पार्शियल इशू पहले क्लियर करना जरूरी है। इसके बाद हर इशू के बाद जो वाउचर बनता है उसका प्रिंट लेकर अपने पास फाइल में मेंटेन रखें। आपकी स्वास्थ्य इकाई पर आए किसी भी लाभार्थी को परिवार नियोजन की सामग्री देने के लिए इशू विकल्प पर जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इशू टू क्लाइंट विकल्प को चुनें। इस विकल्प को चुनने पर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें। इसके बाद सामग्री चुनने के लिए दाईं ओर नीचे दिए आइटम फाइंडर बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आइटम सर्च की पॉपअप विंडो खुलेगी। उसमें आइटम नेम कॉलम में सामग्री का कोड डालने पर उस सामग्री के सभी बैच की लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखेगी, जिसमें से आपको सबसे पहला विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें उस सामग्री की एक्सपायरी डेट के आधार पर उपलब्ध बैचों की लिस्ट दिखेगी, जिसमें जिस सामग्री की एक्सपायरी डेट सबसे नजदीक हो उसके आगे क्वांटिटी के खाली कॉलम में सामग्री की मात्रा भरें और नीचे दिए ओके के बटन पर क्लिक करें। एक से अधिक सामग्रियां देने के लिए इसी प्रक्रिया को हर सामग्री के लिए दोहराएं। चुनी गई सारी सामग्रियां अब आपको हरे रंग में दिखने लगेंगी। जब आप इशू की जाने वाली सभी सामग्रियां चुन लें, तब आइटम सर्च विंडो में नीचे दिए क्लोज का बटन दबाकर वापस इशू टू क्लाइंट फॉर्म में आएं। इसके बाद इशू बटन पर क्लिक करके सामग्री लाभार्थी को इशू करें। सामग्री इशू होने के बाद एक अलर्ट पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जिसमें इशू नंबर की जानकारी होगी। याद रहे, अंतरा को इशू करने के लिए लाभार्थी के मोबाइल नंबर को दर्ज करना अनिवार्य है। ध्यान रखें, यदि स्वास्थ्य इकाई में परिवार नियोजन सामग्रियों का उपयोग कॉन्डोम बॉक्स, विशेष कैंप, मेला, शगुन किट, सारथी वाहन या अन्य किसी विशेष अभियान में किया जा रहा है, तो उन सभी सामग्रियों को भी इशू टू क्लाइंट विकल्प के माध्यम से खारिज कर देना है, यानी इशू करना है, ताकि आपके करंट स्टॉक में उपलब्ध सामग्रियों की सही मात्रा दिखे। अब जानते हैं जनरेट इंटर ट्रांसफर विकल्प के बारे में, जिससे आप जरूरत पड़ने पर आपके नीचे की पंजीकृत कोई भी 2 स्वास्थ्य इकाइयां जैसे CHC, PHC अथवा सब सेंटर या फ्रंट लाइन वर्कर जैसे ANM व आशा के बीच परिवार नियोजन सामग्री ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप मेन्यू बार के इशू के ड्रॉप डाउन में जनरेट इंटर ट्रांसफर विकल्प को चुनें। इसके बाद सामग्रियों को इंटर ट्रांसफर करने के लिए बाईं ओर ऊपर दिए जनरेट के बटन पर क्लिक करें। जनरेट के बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर आपके सामने ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट करने का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आप ट्रांसफर टू के सेक्शन में ट्रांसफर बिटवीन सब स्टोर्स के विकल्प को चुनें। अब ट्रांसफर फॉर्म में आपको स्टोर विद शॉर्टेज स्टॉक और स्टोर विद एक्सेस स्टॉक के विकल्प दिखाई देंगे। स्टोर विद शॉर्टेज स्टॉक में आपको कम स्टॉक वाले स्वास्थ्य इकाई या फ्रंट लाइन वर्कर का नाम चुनना होगा, जिसे आप शॉर्टेज स्टॉक के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टोर विद एक्सेस स्टॉक में आपको ज्यादा स्टॉक वाले स्वास्थ्य इकाई या फ्रंट लाइन वर्कर का नाम चुनना होगा, जिसे आप एक्सेस स्टॉक के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये दोनों जानकारी सिलेक्ट करने के बाद न्यू ऑर्डर डिटेल के नाम से एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आइटम नेम विकल्प के आगे दिए सिलेक्ट वैल्यू पर क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उस सामग्री को चुनें
जिसको ट्रांसफर किया जाना है। सामग्री चुनने पर बैच डिटेल का विकल्प खुलेगा, जिसमें ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम में ट्रांसफर की जाने वाली सामग्री की मात्रा भरें और नीचे दिए ऐड बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे, एक बार में केवल एक ही सामग्री सेलेक्ट हो सकती है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए ट्रांसफर की जाने वाली सभी सामग्री चुनें। जब आप ट्रांसफर की जाने वाली सभी सामग्री चुन लेंगे, तब वो एडेड ऑर्डर आइटम डिटेल के नीचे स्क्रीन पर दिखेगी। यदि ट्रांसफर की जाने वाली सामग्री में से कोई सामग्री हटाना चाहें, तब उसके सामने एक्शन बटन के नीचे डिलीट के आइकन पर क्लिक करें। इससे वो सामग्री ट्रांसफर लिस्ट से हट जाएगी। लिस्ट कंफर्म होने के बाद नीचे दिए पर्पल रंग के जनरेट ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। जनरेट ट्रांसफर बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने पॉपअप स्क्रीन में मैसेज लिखा आएगा, यू आर गोइंग टू जनरेट ट्रांसफर ऑर्डर। इसके नीचे दिए ओके बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने अगला पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, सेपरेट ऑर्डर विल बी जनरेटेड फॉर ईच ट्रांसफर। तब उसके नीचे दिए ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको इंटर ट्रांसफर के लिए जनरेट किए गए ऑर्डर का कंफर्मेशन मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके पश्चात पेरेंट स्टोर को अतिरिक्त सामग्री रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आप मेनू बार के इशू के ड्रॉप डाउन में जनरेट इंटर ट्रांसफर विकल्प को चुनें। इसके बाद सामग्रियों को इंटर ट्रांसफर करने के लिए बाईं ओर ऊपर दिए जनरेट के बटन पर क्लिक करें। जनरेट के बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर आपके सामने ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट करने का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आप ट्रांसफर टू के सेक्शन में रिटर्न टू पेरेंट स्टोर के विकल्प को चुनें। इसके बाद न्यू ऑर्डर डिटेल का फॉर्म खुलेगा, जिसमें स्टोर विद शॉर्टेज स्टॉक में आपके पेरेंट स्टोर का नाम और स्टोर विद एक्सेस स्टॉक में आपकी स्वास्थ्य इकाई का नाम ऑटोमेटिक भरा दिखाई देगा। अब ट्रांसफर बिटवीन सब स्टोर्स की प्रक्रिया के अनुसार ही जिस भी सामग्री को लौटाना है, उसका चयन करके उसकी क्वांटिटी भरें और जनरेट ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। जनरेट ट्रांसफर बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने पॉपअप स्क्रीन में मैसेज लिखा आएगा, यू आर गोइंग टू जनरेट ट्रांसफर ऑर्डर। इसके नीचे दिए ओके बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने अगला पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, सेपरेट ऑर्डर विल बी जनरेटेड फॉर ईच ट्रांसफर। तब उसके नीचे दिए ओके बटन पर क्लिक करें। जब भी आप इंटर ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट करें, उसका अगला चरण इशू ट्रांसफर ऑर्डर जरूर पूरा करें। इसके लिए आप इशू में जाकर इशू ट्रांसफर ऑर्डर पर क्लिक करें। फिर ऑनलाइन ट्रांसफर डिटेल का फॉर्म खुलेगा। ट्रांसफर रिक्वेस्ट नंबर के आगे सिलेक्ट वैल्यू पर क्लिक करके ट्रांसफर रिक्वेस्ट चुनें और गो पर क्लिक करें। फिर आपकी स्क्रीन पर ट्रांसफर की जाने वाली सामग्री का विवरण दिखाई देगा, जिसमें ट्रांसफर रिक्वेस्ट नंबर, सामग्री का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, अवेलेबल क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी और ट्रांसफर क्वांटिटी का विवरण दिखाई देगा। अगर वो ठीक है, तब आप आइटम नेम के नीचे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे ट्रांसफर के लिए चुनें और फिर नीचे दिए पर्पल कलर के ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। जनरेट ट्रांसफर बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने इशू होने वाले आइटम का रिक्वेस्ट नंबर पॉपअप स्क्रीन में यू आर गोइंग टू इशू आइटम फॉर रिक्वेस्ट नंबर मैसेज के साथ लिखा आएगा। इसके बाद नीचे दिए ओके बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने अगला पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, रिक्वेस्ट ईदर पार्शियल और फुल विल बी क्लोज्ड आफ्टर सेव। तब उसके नीचे दिए ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको इंटर ट्रांसफर के लिए जनरेट किए गए ऑर्डर का कंफर्मेशन मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए अब हम FPLMIS पोर्टल पर फार्मासिस्टों द्वारा किए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण कार्य रिसीव एंड एक्नॉलेज को समझेंगे। आपकी स्वास्थ्य इकाई को इशू की गई परिवार नियोजन सामग्रियों को FPLMIS पोर्टल पर रिसीव एंड एक्नॉलेज करने से पहले आवश्यक है कि आप अपने पेरेंट स्टोर यानी जिला वेयर हाउस जाकर इशू की गई सभी सामग्रियां प्राप्त करें। इसके बाद आपको FPLMIS पोर्टल पर उसका विवरण देते हुए रिसीव एंड एक्नॉलेज की प्रक्रिया पूरी करनी है। आइए इसे समझते हैं।
पोर्टल के मेनू बार में स्टॉक विकल्प पर जाने पर रिसीव एंड एक्नॉलेज का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। रिसीव एंड एक्नॉलेज बटन पर क्लिक करने पर आपकी स्वास्थ्य इकाई पर ट्रांसफर की गई एवं प्राप्त की गई सामग्री के बैचों की लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें ट्रांसफर नंबर, ट्रांसफर डेट और रिक्वेस्ट नंबर दिखाई देगा। अब इस लिस्ट में से जिस भी प्राप्त बैच का एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है उसको चुनें और ऊपर दिए हरे रंग में बने रिसीव एंड एक्नॉलेज बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने प्राप्त की गई सामग्रियों के बैच का विवरण दिखाई देगा, जिसमें एक्नॉलेज की जाने वाली सामग्री की मात्रा के साथ रिसीव्ड क्वांटिटी के कॉलम में सामग्री की मात्रा भरी हुई दिखाई देगी। ध्यान रखें, यदि आपको प्राप्त सामग्री में से कोई भी सामग्री टूटी फूटी या सही अवस्था में प्राप्त नहीं हुई है तो उसकी मात्रा डैमेज्ड क्वांटिटी के कॉलम में लिखें। और यदि पेरेंट स्टोर द्वारा इशू की गई सामग्री में से आपको प्राप्त हुई सामग्री की मात्रा कम है तो वो मात्रा शॉर्टेज क्वांटिटी के कॉलम में लिखें। इसके बाद नीचे दिए रिमार्क्स के बॉक्स में इसका विवरण अनिवार्य रूप से लिखें। रिमार्क लिखने के बाद उसके नीचे दिए रिसीव एंड एक्नॉलेज बटन पर क्लिक करें। रिसीव एंड एक्नॉलेज बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने एक्नॉलेज प्रोसेस का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। आपको प्राप्त हुई सामग्री के बैच नंबर और मात्रा चेक करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर रिसीव एंड एक्नॉलेज डिटेल का वाउचर दिखाई देगा, जिसको प्रिंट करके अपनी फाइल में मेंटेन रखें। यदि किसी कारणवश आप रिसीव एंड एक्नॉलेज डिटेल के वाउचर का प्रिंट लेना भूल जाते हैं तो रिसीव सामग्री का वाउचर जनरेट करने के लिए रिसीव एंड एक्नॉलेज में ऊपर दाईं ओर दिए स्टेटस टैब में क्लोज्ड विकल्प चुनें। क्लोज्ड विकल्प चुनने पर आपके सामने रिसीव एंड एक्नॉलेज किए गए सभी इंडेंट की लिस्ट दिखाई देगी। उनमें से जिसका वाउचर जनरेट करना है उसके आगे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर ऊपर दिए व्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक्नॉलेज डेस्क में इंडेंट नंबर, इश्यू नंबर, इश्यू टाइप, इंडेंट डेट, इश्यू डेट, रिमार्क, एक्नॉलेज नंबर आदि की सूचना दिखाई देगी। यहाँ पर आप व्यू विकल्प के नीचे हल्के हरे रंग में बने वी बटन पर क्लिक करें। आपके सामने स्क्रीन पर रिसीव एंड एक्नॉलेज का वाउचर दिखेगा, जिसका प्रिंट लेकर फाइल में मेंटेन रखें। इंडेंट रीज करने, सामग्री इशू करने एवं प्राप्त सामग्री के बैचों को एक्नॉलेज करने के अतिरिक्त FPLMIS पोर्टल कई तरह की रिपोर्ट्स देखने का भी विकल्प देता है, जिसमें आप कम्युनिटी वाइज नियर एक्सपायरी, करंट स्टॉक, अंतरा डिफॉल्टर रिपोर्ट, स्टॉक बिन कार्ड, कंजप्शन रिपोर्ट, रिसीव्ड रिपोर्ट, डैमेज समरी रिपोर्ट, इश्यू रिपोर्ट, मॉनिटरिंग, क्लाइंट रिपोर्ट और पाइपलाइन स्टॉक जैसी रिपोर्ट मेनू बार में रिपोर्ट के विकल्प पर जाकर देख सकते हैं। आइए पहले हम मॉनिटरिंग विकल्प को अच्छे से समझते हैं। मॉनिटरिंग विकल्प में फार्मासिस्टों को इंडेंट डिटेल, इशू अगेंस्ट इंडेंट, इशू विदाउट इंडेंट, करंट स्टॉक, स्टॉक रिसीव्ड, स्टॉक आउट, एक्सपायरी रिपोर्ट, इशू टू क्लाइंट और अपडेट स्टॉक की रिपोर्ट जनरेट करने के विकल्प मिलते हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के विकल्प के द्वारा आप अपने अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य इकाइयों और फ्रंटलाइन वर्कर, आशा आदि के पास उपलब्ध स्टॉक की उपलब्धता को भी देख सकते हैं। मॉनिटरिंग विकल्प में फार्मासिस्टों को मुख्य रूप से स्वास्थ्य इकाई के करंट स्टॉक, स्टॉक आउट और एक्सपायरी रिपोर्ट को नियमित रूप से देखना होता है। आप इन तीनों रिपोर्ट्स को रिपोर्ट मेन्यू में दिए गए मॉनिटरिंग विकल्प में जाकर आसानी से जनरेट कर सकती हैं। आइए अब इसकी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले मेनू बार में रिपोर्ट विकल्प पर जाएं। वहां जाने पर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, जिसमें विभिन्न रिपोर्ट्स के विकल्प दिखाई देंगे। उसमें से मॉनिटरिंग विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट नाम से एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको रिपोर्ट फॉर्मेट, प्रोसेस टाइप, फ्रॉम डेट टू डेट, स्टोर नेम और सब स्टोर्स के विकल्प दिखेंगे। स्टोर नाम के आगे आपकी स्वास्थ्य इकाई का नाम, सब स्टोर के आगे सेल्फ दिखाई देगा। इसके बाद आप ऊपर दिए रिपोर्ट फॉर्मेट टैब में जाकर PDF,
HTML और एक्सेल में से एक फॉर्मेट चुनें। इसके बाद फॉर्म में दाईं ओर दिए गए विकल्प प्रोसेस टाइप पर क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन में इंडेंट डिटेल, इशू अगेंस्ट इंडेंट, इशू विदाउट इंडेंट, करंट स्टॉक, स्टॉक रिसीव्ड, स्टॉक आउट, एक्सपायरी रिपोर्ट, इशू टू क्लाइंट और अपडेट स्टॉक के विकल्प मिलेंगे। इनमें से करंट स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए उसे चुनें। इसके बाद आइटम नेम के कॉलम में सभी सामग्रियों का करंट स्टॉक देखने के लिए पहले से लिखा हुआ ऑल आइटम्स चुनें। अगर आपको किसी सामग्री विशेष का करंट स्टॉक देखना है, तब आइटम नेम पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। उसमें से सामग्री चुनें। फिर सब स्टोर विकल्प पर क्लिक करने पर आपको ड्रॉप डाउन में आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी सब स्टोर और आशा के नाम दिखाई देंगे। आप जिस भी स्वास्थ्य इकाई की करंट स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहें, उसे चुनें। आपकी स्वास्थ्य इकाई की रिपोर्ट देखने के लिए सेल्फ को चुनें। इसके बाद नीचे दिए जनरेट बटन पर क्लिक करें। करंट स्टॉक रिपोर्ट आपने जिस फॉर्मेट PDF, HTML या एक्सेल में से जो चुना है, उसी फॉर्मेट में अलग विंडो में ओपन होगी। इसी प्रक्रिया को दोहराकर आप स्टॉक आउट और एक्सपायरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग रिपोर्ट में दिए प्रोसेस टाइप टैब में ड्रॉप डाउन में से आपको स्टॉक आउट और एक्सपायरी रिपोर्ट चुनकर जनरेट बटन पर क्लिक करना है। एक्सपायरी रिपोर्ट चुनने पर आपको फ्रॉम डेट और टू डेट के विकल्प दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि आप किसी विशेष दिनों या माह के बीच की एक्सपायरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आप उसे अपनी स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी या MOIC के साथ साझा करें। आप सभी प्रकार की रिपोर्ट सामग्री के बैच के अनुसार भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप FP-LMIS पोर्टल का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे और स्टॉक का सही प्रबंधन कर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। याद रखिए, इस वेब पोर्टल से न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि हर स्वास्थ्य इकाई पर परिवार नियोजन की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और कोई भी लक्षित दंपत्ति परिवार नियोजन साधनों को प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। यदि FP-LMIS पोर्टल से संबंधित आपकी कोई तकनीकी समस्या है, तो उसके निस्तारण के लिए होम पेज पर ऊपर दाईं ओर दिए कंप्लेंट या रिपोर्ट इशू के आइकन पर क्लिक करें। फिर कंप्लेंट डेस्क में ऐड न्यू के आइकन पर क्लिक करें। अब आपके सामने रेज न्यू टिकट का फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में अपनी समस्या हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दर्ज करें। इसमें अपलोड डिटेल विकल्प का उपयोग करके आप अपनी समस्या से संबंधित कोई स्क्रीनशॉट, फोटो या फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तत्पश्चात दाईं ओर ऊपर दिए हरे रंग के सेव के बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपकी समस्या FP-LMIS पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी सहायता के लिए आप अपने जिले के DPM, अगर आपके जनपद में डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजर उपलब्ध हैं, तो उनसे या चीफ फार्मासिस्ट से संपर्क कर समस्या का समाधान मांग सकते हैं। एक नई डिजिटल शुरुआत परिवार नियोजन सामग्री के प्रबंधन में FP-LMIS का साथ।